क्या देश किसी बड़े आर्थिक तूफान की आहट सुन रहा है? क्यों अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल बचाने, विदेशी यात्राओं को टालने और यहां तक कि सोना खरीदने से भी बचने की अपील कर डाली है? क्या ये सिर्फ एक सलाह की तरह देखा जाना चाहिए या फिर ये आने वाले आर्थिक दबाव का कोई नया संकेत देता जा रहा है? मोदी की इस अपील के बाद देश भर में चर्चा तेज हो चुकी है कि आखिर ये अपील क्यों की गई है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग कम ईंधन को खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, विदेशी सामानों पर भी निर्भरता घटाएं और साथ ही गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से भी बचें। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश के हालात जिस तरह से बिगड़ते हुए जा रहे हैं उससे लोगों के मन में एक खतरे की आहट जरूर पैदा हो रही है। मोदी की इस अपील के बाद कई शहरों में लोग पेट्रोल पंप के पास नजर आए और लोग टंकी फुल करवाते हुए नजर आए। इसके अतिरिक्त जब ये संकेत खुद प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं तो लोग ज्वेलरी की दुकान पर भी पहुंचे और ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के सवाल भी पूछने लगे हैं। उनका सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है? अब एक बात हम यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जब सरकार बचत की बात करती है और सरकार जब बचत की बात करे तो ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया के हालात सामान्य अब नहीं रहे हैं या फिर दुनिया की हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब ये अपील कई तरह की घंटियों को संकेत दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान तनाव के बीच और वैश्विक अस्थिरता के बीच कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित तो हुई ही है और साथ ही प्रभावित होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। भारत अपने जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अब ऐसे में तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो सीधा असर आम लोगों की, आम जनता की जेब पर पड़ेगा और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी ये बहुत बड़ा असर डालता हुआ नजर आएगा। अब इसी खतरे को देखते हुए सरकार अब लोगों से पहले ही सतर्क रहने का संदेश भी दे रही है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसे अपील की तरह भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोग मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जितना हो सके उतना बढ़ाए। इसके अतिरिक्त एक बहुत अहम बात उन्होंने कही कि ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे। ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की भी बात कही जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि विदेश घूमने के बजाय देश में पर्यटन को बढ़ावा दे, जिससे देश आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत होगा और जरूरत नहीं हो तो सोने की खरीदी से भी बचे। इसके अतिरिक्त हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि संदेश फिलहाल तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से बढ़ते संकट के बीच भारत अब खर्च नहीं बल्कि बचत और आत्मनिर्भरता की नीति पर जोर डालना चाह रहा है, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी चरमराहट ना नजर आए, आर्थिक व्यवस्था ना डगमगाए, किसी को भी आर्थिक झटका ना लगे और देश इसे मजबूती से झेल सके और देश की मजबूती से कोई भी समझौता ना हो। खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।